अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और आज है जी 27 रमज़ान मुबारक। पिछली जो रात है वो लैलतुल कदर की रात गुजरी है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया होगा तो मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा होगा। मैंने भी अपनी दुआ में आप लोगों को ज़रूर याद रखा था और सबके लिए दुआ की थी। अल्लाह ताला सबके दिलों की जायज़ मुरादें जो है वो कबूल मंजूर फरमाएँ। तो बस ये अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैंने कहा आज की रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आज वैसे संडे है और अम्मी इस वक्त गई हैं बाज़ार, क्योंकि आपको पता है थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी होती है, वेजेस वगैरह लेनी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि अफ्तारी से पहले पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आपको टाइम चेक करवाऊँ तो ये देखें जी 12:15 हो रहे हैं, 12:10 हो गई हैं। मैं क्या कर रही थी, आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। आज मैंने जस्ट किचन का काम किया, फिर उसके बाद मेरे कपड़े काफ़ी ज़्यादा प्रेस करने वाले थे, भाई के कॉटन के सूट थे, मैंने वो अपने सारे काम ख़त्म किए हैं। और अभी मैंने अपना शाम के लिए सूट प्रेस किया है, क्योंकि आज है मेरे ऑफ़िस वालों की तरफ से अफ्तारी, तो मुझे वहाँ पे जाना है। खैर उन्होंने एक दिन पहले भी दरमियान में अफ्तारी करवाई थी और आज भी वो लोग करवा रहे हैं कि 27 रमज़ान मुबारक है। तो जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी उन्होंने कहा था कि आज भी अफ्तारी है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो आप आ जाइएगा। तो मैं फ्री थी तो मैंने कहा जी चलिए अपने कोलीग्स को ज्वाइन कर लेती हूँ, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम गुजर जाएगा, अच्छा साथ में अफ्तार भी हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल फ्री हूँ, क्या करूँगी जी, नाना अब्बू का रोज़ा और अम्मी का रोज़ा नहीं होता, तो उनके लिए खाना बनाऊँगी तकरीबन 1 सवा 1 बजे। फिर उसके बाद फ्रेश होंगी, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग और फिर उसके बाद आपको पता है रूटीन के काम होते हैं, कुरान पाक की तिलावत करेंगे। फिर शाम में अफ्तारी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी आज जो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे व्लॉग्स बनाती रहा करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरा गैप जो है ना वो पिछली वीडियोज़ में आ गया है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में इतना ज़्यादा गैप ना आए, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ। और वैसे भी अभी मैंने आप लोगों के साथ अपनी ईद की शॉपिंग का व्लॉग भी शेयर करना है, उसके अलावा अपनी स्किन केयर का एक बहुत ही अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मेरे जो 2 और व्लॉग आएँगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, तो वो लोग आप लोग लाज़मी देखिएगा। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ अभी फ़िलहाल, अगर वहाँ पे आपको नज़र आए मैं टेबल पे बैठ के तो अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट आती है, वो फेस पे पड़ती है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने अपना सूट प्रेस किया शाम के लिए, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पर हुमा को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को मैं अपना सूट पहले दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सा पहन के अफ्तारी पे जाऊँगी। ये देखें जी, ये है मेरा सूट जो कि मैं पहनूंगी और ये बहुत ही प्यारा है। ये इस तरह से इसको लेस लगी हुई है, गले का डिज़ाइन है, ऑल ओवर है। इसके साथ जो प्लाजो है वो बेल बॉटम है और जब मैं पहनूंगी तो फिर मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगी। शर्ट बहुत प्यारी है, थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट है, क्योंकि बेल बॉटम के साथ मैं थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट ही पहनती हूँ, मुझे वही वाली पसंद है। वैसे भी मुझ पर लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो सूट नहीं करती। और इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसको मैंने बहुत मेहनत से तैयार करवाया था। जो इसके ऊपर वो लेस लगी हुई है गले के ऊपर, वो मैंने इसके दुपट्टे को इस तरह से वहाँ पे मैंने डिज़ाइन देखा था तो भाई ने कहा जी आप इसको रेडी करवा सकती हैं अगर आप करवाना चाहती हैं, ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस मैंने भी अपने दुपट्टे को, ये लास्ट ईयर मैंने सूट बनाया था और इस तरह रेडी करवाया था और ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत, डिसेंट और एलिगेंट सा लगता है। मैं जब पहनूंगी तो फिर आप लोगों के साथ अपनी पिक्चर्स जो है ना वो शेयर करूँगी कि कैसा लग रहा है। वैसे मुझे इसका दुपट्टा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इस सूट का। और जी आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। मेरी जस्ट स्किन केयर रह गई है, बाकी हमने क्या तैयारी करनी, कपड़े शपड़े हैं हमारे जो हैं ना वो स्टिच हो गए हैं, कुछ रेडी टू वेयर ले लिए थे और मैंने अपने बालों को कलर भी किया था, बल्कि अम्मी से डाई लगवाया था। कलर मैं घर पे ले आई थी और मैंने उन्हें कहा था कि आप लगा दें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ तो आपको शायद इतना, ये देखें ब्राउनिश सा शेड है, बड़ा खूबसूरत सा लगता है। मेरे नेचुरल बाल भी ऐसे ही थे और अब कलर लगा लगा के ऐसे ही हैं, लेकिन अब यह कि बहुत ज़्यादा लाइट रह गए, इतने ज़्यादा होते थे पहले मेरे बाल। और अगर मैं आपको दिखाऊं मतलब यहाँ लाइट में इसका कलर कैसा है मेरे बाल, ये देखें, ये इस किस्म के ब्राउनिश से बाल हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके ऊपर ना एक कोट और कर लूँ, फिर ये और ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हुए थे पिछले दिनों में। खैर मेरे बाल हैं ही रफ़, मैं नहीं कहूँ कि मेरे बाल बड़े सिल्की हैं, ऐसे नहीं, मेरे बाल थोड़े से ड्राई हैं, थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं और ऐसे होता है जैसे बम फटा होता है। लेकिन डाई लगाने से ना थोड़े से स्मूथ हो गए हैं और अच्छे लग रहे हैं परसों से मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दफ़ा ना दोबारा से लगा लूँ, एक और उसका कोट हो जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा। फिर जब मैं कलर लगाऊँ फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सा शेड लगाती हूँ और वो कैसा है। लेकिन यह है कि फ़िलहाल ये कलर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया है।
तो बस जी मेरी सिर्फ स्किन केयर रह गई, वो मैं घर पे कर लूँगी। बाकी वैक्सिंग वगैरह जो है ना वो मैंने कर ली थी और बाकी सारे काम मेरे कंप्लीट हैं। इस बार मैंने ये कहा है कि लास्ट रमज़ान पे कोई काम नहीं रखना, उस दिन बहुत सारे काम वैसे निकल आते हैं, ये करना होता है वो करना होता है, तो फिर हम लोग ये कहते हैं जी अपना काम भी दरमियान में आ गया, टाइम नहीं मिल रहा, साथ में रोज़ा होता है, तो इसलिए सारे काम जो है ना वो एक रूटीन एक सीक्वेंस के साथ चलते रहें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा है। तो इस बार जो मैंने है ना अपने सारे काम जो है ना वो पहले पहले कर लिए हैं। वैसे यहाँ पे आपको मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो नज़र आ रहा होगा, इसमें कुछ फ़िल्टर का कमाल है और कुछ वैसे भी कुछ रमज़ान का कमाल भी है, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में फिर बंदा थोड़ा बहुत स्मार्ट भी हो जाता है। स्मार्ट तो खैर मैं इतनी ज़्यादा नहीं हुई, जितनी फ़्राइज़ मैंने खाई है ना मैं आपको बता नहीं सकती। डेली फ़्राइज़ पकौड़े फ्राई चीज़ें, खैर रमज़ान नाम ही इसी चीज़ का, मैं कहती हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग फ़्राइज़ नहीं खाते, हम लोग ये चीज़ें नहीं खाते, तो मेरा ख्याल है कि अफ्तारी में उनके बगैर मज़ा ही नहीं आता। फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट चाट भी होती है, लेकिन ये कि अगर जो बंदा डाइटिंग के लिए रोज़ा रखता है ना, फिर मेरा ख्याल है कि वो रोज़ा रखने का कोई मकसद तो ना हुआ, डाइटिंग तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो रमज़ान में जितनी देर तक रात के टाइम अफ्तारी में खुद से कुछ बनाया ना जाए और कुछ फ्राई ना किया जाए, उतनी देर तक मज़ा ही नहीं आता, मुझे तो स्पेशली नहीं मज़ा आता। तो मैंने जी बहुत ज़्यादा फ्राइज़ खाई हैं, मैंने कहा कुछ नहीं होता, अगर वेट थोड़ा बहुत गेन भी हो जाएगा, वॉक करके उसको कम कर लेंगे, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने रमज़ान मुबारक को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया है। जितनी कोशिश थी मेरी, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मैंने उतनी मतलब इबादत भी की हैं, कुरान पाक भी अपना पहले ख़त्म कर लिया है, सेकंड माशाल्लाह से मैंने कुरान पाक स्टार्ट किया हुआ है, वो भी हाफ़ हो गया है, और बाकी जो मतलब फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी पूरी पढ़ी हैं। नफली जो हैं वो जितनी मुझसे हो सकती है मैंने उतनी की, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रा है। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं करती हूँ कुरान पाक की तिलावत करती होती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मैं रात काफ़ी ज़्यादा जागती रही थी और बल्कि सारी रात ही तकरीबन इसी तरह जागते हुए गुजर गई थी। पहले मैंने कुरान पाक की तिलावत की थी, फिर उसके बाद मैंने नवाफ़िल पढ़े थे, फिर मैंने कहा कि चले मैं कोई एक आध पारा पढ़ लेती हूँ, तो फिर मैंने दोबारा कुरान पाक की तिलावत की और उतनी देर में फिर सहरी का टाइम हो गया था। फिर जी सहरी की और फिर उसके बाद आपको पता है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद अगर आपने कोई सूरतें वगैरह पढ़नी है तो वो पढ़ते-पढ़ाते ना मुझे 5:30 तकरीबन मोस्टली हो ही जाती हैं। तो मैं 5:30 बजे सोई थी और उसके बाद मैं 9:30 बजे फिर से दोबारा उठ गई थी। तो आज मैंने ज़ोहर के बाद तकरीबन मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ आधा या पौना घंटा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे सर मेरा बोझल-बोझल हो रहा है। तो फिर उठने के बाद ना मैंने कहा कि चलें जी मैं ना कुरान पाक की थोड़ी-सी तिलावत कर लेती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, वैसे तो मैं मोस्टली दिन में 2 पारे तो लाज़मी पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि जितना मुझसे पढ़ा जा सकता है ना मैं उतना पढ़ लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है वो सोने के बाद पूरा उठ के कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, फिर उतनी देर में असर की नमाज़ का टाइम हो गया। तो मैंने कहा कि चलें जी मैं साथ में असर की नमाज़ जो है वो भी अदा कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर मैंने रेडी होना था अफ्तारी के लिए, क्योंकि आपको पता है अफ्तारी पे जाना था मैंने। मैंने जी असर की नमाज़ पढ़ ली है और अब अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो यहाँ पे 5:25 होने वाले हैं और अब मैं होने लगी हूँ जल्दी से तैयार, क्योंकि 6 बजे हम लोगों को जाना है अफ्तारी के लिए और टाइम जो पीछे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा रह गया है, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जाते आते हुए भी अगर लोकल जाना हो या वैसे जाना हो, खुद से जाना हो तो टाइम लग जाता है। हाँ, अगर ड्रॉप करना हो भाई लोगों ने तो फिर इतना मसला नहीं होता, लेकिन मैंने खुद जाना है तो इसलिए जल्दी से रेडी होते हैं और फिर आपको अपनी पूरी लुक दिखाती हूँ। मेकअप मैंने सिंपल सा करना है, जस्ट मैंने लिपस्टिक लगानी है, मस्कारा और लाइट सा ब्लश ऑन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे आजकल मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे वैसे मेकअप मेरा बिल्कुल ख़त्म होता जाना है, क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्वेटिंग में फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करूँ। तो रेडी होती है। मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए ये डॉक्टर रिशल की विटामिन सी की क्रीम लगाई है, बिल्कुल लाइट सी, और उसके बाद मैं ये वाला सन ब्लॉक लगाने लगी हूँ और ये है PSF 40 है और ये है लेडी डियाना का, जो कि सन ब्लॉक मस्ट है। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए और अब मैं लगाने लगी हूँ सन ब्लॉक। ये सन ब्लॉक जो है ये कोई वाइट कॉस्ट नहीं छोड़ता, बिल्कुल स्किन में ना ऑब्जर्व हो जाता है। और अब मैं जस्ट अपनी अंडर आई के नीचे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, तो मैं जस्ट ये कंसीलर लगाऊंगी लाइट सा, जो कि है मिस रोज़ का, और ये है बेज कलर। मेरी स्किन टोन के हिसाब से बेज कलर जो है वो सूट करता है, तो मैं ये लगाऊंगी हल्का सा और फिर इसको सेट कर लूँगी। ये देखिए मैं जस्ट इतना सा अंडर आई के नीचे लगाया है कि उस वक्त मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, दूर पड़ी हुई है और मुझे जल्दी भी है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी। ये देखें,
ये जस्ट अंडर आई के नीचे मैंने लगाया है, बाकी और मैं कहीं भी नहीं इसको लगाऊंगी। अब इसको हल्का सा पाउडर से सेट कर लूँगी और फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे ब्लश ऑन और जस्ट लिपस्टिक। बस जी हम रेडी हो जाएंगे। इसको सेट करने के लिए जो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ वो मैं बी क्यूट का यूज़ करती हूँ और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये 08 नंबर है, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। इससे मैं अपनी अंडर आई के नीचे जो मैंने कंसीलर लगाया था ना उसको थोड़ा सा टैप टैप करके ना सेट कर लूँगी। मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है इसलिए मैं गर्मी में बिल्कुल मेकअप जो है ना वो छोड़ देती हूँ करना। जस्ट मेरा यही मेकअप होता है। ब्लश ऑन जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये रिवाज यूके का और ये देखें ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, ये बिल्कुल पीच पिंक सा शेड है, मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ। और मस्कारा जो है वो ये मैं बॉब का इस्तेमाल करती हूँ, बहुत बहुत अच्छा मस्कारा है, हाईली रिकमेंडेड है। मैंने उनसे पूछा था कि एसेंस का मस्कारा है तो उन्होंने कहा एसेंस के मस्कारे से भी ये जो बॉब का मस्कारा है ना ये दी बेस्ट है। तो मैं पहले भी यही यूज़ करती हूँ और मैं अब भी यही यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे से लैश को ना कर्ल कर देता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लिपस्टिक ये मेरी मोस्ट फेवरेट है रिवाज की और ये ग्लोसी है और इसका नंबर है 03। मैं यही वाली यूज़ करती हूँ मोस्टली क्योंकि ये लाइट पिंक सा शेड है, इसको कम लगा लें ज़्यादा लगा लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये देखें जी मेरा मेकअप डन हो गया और अभी मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। पहले मैं अपने बाल छाल ब्रश कर लूँ। शूज़ में अपने निकालने लगी हूँ इस ड्रेस के साथ। ये नहीं देखें जी मैंने कहाँ कहाँ पे अपने जूते जो है ना वो रखे हुए हैं क्योंकि जगह नहीं है बिल्कुल भी, इतने सारे हैं। ये देखें ये हैं मेरे मल्टी कलर के, ये मैं इनके साथ वेयर करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं ये वाले। देखें ये पहने में बहुत प्यारे लगते हैं, ये वाले मैं शूज़ पहनूँगी। ये देखें जी ये मैं हो गई हूँ रेडी, बाल मैंने बांध लिए हैं क्योंकि मुझे बंधे हुए बाल ही पसंद है, मुझे खुले हुए बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये है मेरी पूरी लुक और ड्रेस में अपना डिटेल में आप लोगों को दिखा चुके हैं। ये देखिए दुपट्टा वेयर किया हुआ इतना खूबसूरत लगता है ना मुझे। तो ये है मेरा आज का ड्रेस। बस मैं जा रही हूँ थोड़ी देर तक, 5-7 मिनट तक निकलने लगी हूँ। अगर मैं वहाँ पे जाकर कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर सकी तो ज़रूर करूँगी, अदरवाइज़ फ़ीमेल्स और होती हैं, आपको पता है कि मेरे ऑफिस में भी अलाउ नहीं था। तो बाकी अपनी तो मैं बनाऊँगी और अगर उनकी ना बना सके तो फिर उसके लिए माज़रत। और बाकी अगर बना सके रिकॉर्ड कर सकती तो आप लोगों को वाई नॉट क्यों नहीं ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये है मेरी आज की पूरी लुक। मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं स्नैपचैट पे एक तो वीडियोस बना रही थी और मैंने कहा कि साथ में कोई अच्छे से फ़िल्टर में पिक्चर्स बना लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि बाद में फिर स्टेटस भी लगाना होता है। तो जस्ट इसीलिए मैंने कहा कि मैं ना कुछ पिक्चर्स बना लूँ या वीडियोस शॉर्ट बना लूँ। तो मैं बस वो ही बना रही थी और उसके बाद फिर टाइम होने वाला था तो मैंने कहा जी चले मैं निकलती हूँ क्योंकि आपको पता है कि टाइम पर पहुँचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी दुपट्टा शुपट्टा लेके जाने के लिए। तो दुपट्टे की लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं बाहर इसी तरह से सर ढाँप के जाती हूँ, वैसे मैं जो मर्ज़ी घर में पहनूँ लेकिन बाहर की ड्रेसिंग मेरी ऐसी ही होती है। अफ्तारी के बाद मैं जी सीधी मॉल आ गई थी और वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसकी वजह जो है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। मुझे यहाँ से 1-2 चीज़ें लेनी थी और आपको पता ही है कि जब बंदा आता है मॉल आता है तो फिर शॉपिंग कम होती है, विंडो शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो मैं जब भी आती हूँ मैंने जेंट्स के सेक्शन में भी जाना होता है, मैंने फीमेल्स के सेक्शन में भी जाना होता है। न्यू न्यू वैरायटी देखनी होती है कि क्या चीज़ें आई हैं क्या नहीं आई। स्पेशली भाई लोगों की टी शर्ट्स वगैरह लेनी होती है तो मैं देखती रहती हूँ कि अगर डिज़ाइन चेंज हुआ हो, डिज़ाइन न्यू आया हो तो चलो बंदा जो है वो ले ही लेता है। फ़ीमेल्स के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते क्योंकि जो होती है डिज़ाइनिंग वो नॉर्मल होती है और उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ट्राउज़र और अगर आप उसके साथ ट्यूलिप लेना चाहते हैं या मतलब आप कैप्रीज़ लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी और ह्यूज वैरायटी आपको मिल जाती है। मैं स्पेशली जब से वो चीज़ें देखती रहती हूँ। इसके अलावा मुझे बैग्स देखने का बहुत शौक है, मैं न्यू न्यू वैरायटी उनकी भी देखती हूँ कि उनमें क्या चीज़ें न्यू आई हैं या नहीं आई। लेनी बेशक ना भी हो लेकिन फ़ीमेल्स को घूम फिर के ही मज़ा आ जाता है और मुझे विंडो शॉपिंग का वैसे बहुत मैं वैसे कम निकलती हूँ लेकिन ये है कि जब निकलो तो फिर बंदा विंडो शॉपिंग जो है वो कर ही लेता है। तो यहाँ से जो मैंने चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली थी और फिर उसके बाद मैं घूम फिर के देख रही थी कि क्या चीज़ें न्यू हैं और क्या नहीं हैं। तो बस जी फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी और अम्मी के लिए और छोटे भाई के लिए मैं खाना लेके आई थी पैक करवा के वहाँ से।
वो मैंने उन लोगों को ला के दिया, जो हम लोगों ने वहाँ पे खाया था वही सेम मैं उनके लिए लेके आई थी। बारबेक्यू लेके आई थी और साथ में जो हम लोगों ने वहाँ पे कढ़ाई मंगवाई थी वो लेके आई थी। बाकी उन्होंने कहा था कि सीख कबाब वगैरह हमारे लिए लेकिन ना आना, क्योंकि इतना हमसे खाया नहीं जाना। वो हम लोगों ने खाया, मैंने वहाँ पे थोड़ा कम खाया था, तो इसलिए मुझे बाद में ना क्रेविंग हो रही थी और मुझे भूख लग रही थी। अफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और पिज़्ज़ा आ गया था, मैं यहाँ पे खा रही थी। यहाँ पे भी जस्ट मैंने एक स्लाइस ही खाया था और मेरी जो है ना वो बस हो गई थी। जी, तो ये मेरा आज का व्लॉग था। अफ्तारी को मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मैं आपको जाने से पहले कह गई थी कि अगर मुझसे बन सका तो मैं व्लॉग बनाऊँगी, और अगर ना बन सका, क्योंकि मेरा जो ऑफ़िस स्टाफ है वो पहले भी आपको पता है कि जब मैं वहाँ पे काम करती थी मेरे साथ जो फीमेल्स होती थी उन्हें अलाउ नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि फिर ये ना हो अगर आप अपना शूट करने के लिए कैमरा उठाते तो अगले बंदे को ये फ़ील होता है कि शायद कहीं मेरी वीडियो ना बना रहे हो। तो अगर आपको कह देना कि नहीं, 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 तो वो फिर थोड़ा-सा ऑकवर्ड सा फ़ील होता है। तो बस जी मैं घर आ गई थी, घर में जल्दी आ गई थी और वहाँ पे खाना अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने थोड़ा-सा कम खाया। बस वैसे ही कुछ अचानक से बंदे की तबीयत हो जाती है वैसी, और कुछ बंदे को कोई बात वैसी हो जाती है जिसकी वज़ह से मतलब वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरे साथ भी बस वैसा ही हुआ कि मतलब मैंने खाना थोड़ा-सा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे खाना बहुत अच्छा था और काफ़ी टाइम के बाद ऑफ़िस वालों से मिले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ। तो फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो घर वालों के लिए मैं खाना लेके आई हुई थी। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी-सी भूख फ़ील हो रही थी, तो फिर मैंने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, मैंने कहा कि चलें अब अपनी क्रेविंग जो है ना उससे ख़त्म करते हैं। तो बस वो खा पी के तो अब हम लोग फ्री हुए थे, तो मैंने कहा कि मैंने अभी तक अपने व्लॉग का एंड नहीं किया, मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मेरा व्लॉग बिल्कुल छोटा-सा है, इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल थोड़ी बहुत हैं। हाँ जी, इससे जो अगला आने वाला व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों को अपनी सारी ईद की शॉपिंग दिखाऊँगी, वो इंशाल्लाह ताला कल आ जाएगा या परसों आएगा, चाँद रात से 1 दिन पहले। तो फिर उसके बाद में आप लोगों के साथ 2 व्लॉग्स आएँगे मेरे बैक टू बैक। एक तो मतलब होगा मेरी ईद की शॉपिंग से रेलेवेंट, मैंने कहा मैं आप लोगों को वो दिखा दूँगी, और सेकंड जो होगा ना वो स्किन केयर से होगा। ईद से पहले स्किन केयर की जो रूटीन है, या मतलब मैंने एक न्यू प्रोडक्ट जो है ना उसको यूज़ करना है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि उसका रिव्यू किस किस्म का है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये मेरे 2 व्लॉग होंगे, तो इंशाल्लाह ताला जी आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।